संख्या निकालना हो, संख्या निकालना हो। इसमें देखिए संख्या निकालने के लिए जब पूछेगा तो आपको विभाजक देगा, शेष देगा और उससे आपको दो ही चीज़ क्या रहेगा, दो चीज़ रहेगा, विभाजक रहेगा और शेष रहेगा। उससे आपको संख्या फाइंड करना है। ठीक है, तो ये करिए। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, पहले एक पॉइंट इसमें लिख लीजिए, जब, ठीक है, तो जब सबसे छोटी संख्या, स्टार करके लिखिए, जब सबसे छोटी संख्या निकालना हो, जब सबसे छोटी संख्या निकालना हो तो अंतिम भागफल हमेशा एक मानेंगे। आप लोग भी जानते हैं अंतिम भागफल हमेशा क्या आता है, एक आता है, तो एक मानिएगा। जब सबसे छोटी संख्या निकालना हो तो अंतिम भागफल एक मानेंगे। अब क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12 एवं 15 से लगातार भाग देने पर, जिसमें 12 एवं 15 से लगातार भाग देने पर शेष लिखिए, शेष देने पर उनके क्रमागत शेष, क्रमागत शेष 8 एवं 9 प्राप्त हो, 8 एवं 9 प्राप्त हो। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12 एवं 15 से लगातार भाग देने पर उनके क्रमागत शेष 8 एवं 9 प्राप्त हो। तो फिर उसी विधि का प्रयोग करेंगे जो पढ़े आप। देखिए यहाँ पे भाजक क्या है, 12 एवं 15 से लगातार भाग देने पर, तो 12 और 15, यहाँ पे क्या होगा, संख्या आएगा। संख्या ही हमको फाइंड करना है ना, और ये शेष हो गया। शेष हमको कितना पता है, 8 और 9। अभी क्या बोले थे कि जब सबसे छोटी संख्या निकालना हो तो अंतिम भागफल एक मानेंगे, तो अंतिम भागफल आपका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो देखिए 15 एकम 15 और 15 9 24। भाज्य बराबर क्या होता है, आप लोग को पढ़ाए हुए हैं, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। यहाँ जो हम निकालेंगे तो इससे भाग देके जो संख्या निकालते हैं, यहाँ जो आता है उस वही संख्या निकालेंगे, तो ये भी एक तरह का क्या होगा, भाज्य होगा। तो 15 एकम 15 9 कितना हो जाएगा, 24 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 12 में फिर 24 से गुना करिए और उसमें 8 जोड़िए, तो 12 में 24 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 चौका 48 के 8 और 12 दूना 24 और 4 28, 288 या प्लस 8 जोड़ दीजिएगा, कितना आ जाएगा 296। संख्या कितना होगा 296। जैसे हम लोग क्या करते थे कि संख्या दिया रहता था, क्रमागत शेष निकालना था, तो क्या करते थे, संख्या में फर्स्ट भाजक से भाग देते थे, उसके बाद जो भागफल आता था उसमें दूसरे भाजक से भाग देते थे, यही करते थे। फिर जो भागफल आता था उसमें तीसरे भाजक से भाग देते थे।
तो क्रमागत शेष निकलता था। यहाँ पे क्या दे दिया है कि भाजक दे दिया है, क्रमागत शेष दे दिया है और संख्या पूछ रहा है, तो वही रूल है, इसमें कुछ नहीं है। ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा हमको, अगर संख्या लेंगे 296 और उसमें भाग देंगे तो क्रमागत शेष ये आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमको संख्या निकालना था, तो अंतिम भाजक भागफल 1 लेके और आपको क्या करना है, संख्या निकालना है, आसानी से निकलेगा। आपस में गुणा करके और शेष जोड़ते जाना है। मिटाए, क्वेश्चन लिखिए, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सब लोग उतारे हैं ना? वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7, 8 एवं जिसमें 6, 7 एवं 8 से भाग देने पर लिखेगा। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 6, 7 एवं 8 से भाग देने पर छोटी संख्या कौन सी है जिसमें कितना है, 6, 7 एवं 8, जिसमें 6, 7 एवं 8 से भाग देने पर क्रमागत शेष 2, 3 एवं 4 प्राप्त हो। क्रमागत शेष 2, 3 एवं 4 प्राप्त हो। 1 मिनट का टाइम है, आप लोग बना के बताइए। 2, 3 एवं 4 प्राप्त हो। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 6, 7 एवं 8 कितना बोला है? हाँ ठीक है, और बोलिए किनका किनका बना है? ठीक है, 524 जिनका जिनका उत्तर आएगा उनका सही होगा। जो समझ लिए होंगे उनके लिए बहुत इजी है, जो नहीं समझे होंगे उनको थोड़ा परेशानी होगा। आप पूछेंगे, जिसको समझ में नहीं आता तो फिर पूछा क्यों नहीं था। यहाँ बताने के लिए तो हम पीछे है नहीं, आपको 1000 बार में समझ में आएगा, 1000 बार पूछिए, लेकिन समझ में आना चाहिए। मेन उद्देश्य होना चाहिए सीखना, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आया चुप्पे बैठे हुए हैं। बना संतोष? नहीं बना? कितना है? चलिए देखिए यहाँ पे, तुम बना क्यों नहीं बोल रही हो? लड़की सब बना के बैठी रहेगी, बोलेगी नहीं। जब बेइज्जती की बारी आएगी तब फट से बोला सर बन गया है। 6, 7 और 8 ये क्या है?
विभाजक है। शेष क्या है? शेष 2, 3, 4। अंतिम भागफल क्या लेना है? 1 लेना है। तो बताइए 4 एकम 8 एकम 8 और 4 12 लिख दिए यहाँ पे। 12 सते 84 और 3 91, कुछ भी नहीं है। ओ क्या होगा? 87। 12 सते 84 और 3 87, और 87 छक्का कितना हो जाएगा? 7 छक 42 और 2 44 के 4 और 7 8। अरे तो बात नहीं था, हम 2 पहले ही जोड़ रहे हैं। चलो भाई आप ही लोग का चलेगा। 7 छक 42 के 2, 7 8 56 और 2 कितना होगा? 58। अरे 6 से कर रहे हैं ना। 6 से 42 के 2 और 6 8 48 और 2 50 4 52 हो जाएगा। 52 और 52 में 2 हम पहले ही जोड़ ले रहे थे, तब ना 4 बोल रहे थे। आप प्लस में 2 करिएगा तो कितना हो जाएगा? 524। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा? अब वैसे जो हम कर रहे थे, देखिए कैसे कर रहे थे। 6 सते 42 और 2 44 के 4 और 6 8 48 और 4 52, वैसे ही जोड़ लेंगे। आपको वैसे ही जोड़ना पड़ेगा। क्यों? टाइम को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है। यहाँ पे कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है, 30 सेकेंड से 40 सेकेंड एक क्वेश्चन पर बहुत मिलता है तो मिलता है, तो उसी समय से बना लेना पड़ेगा इसको। बात समझ में आया? किसको किसको समझ में नहीं आया था? जिनको बनाने में प्रॉब्लम हो रहा था उनसे उत्तर नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? अगर नहीं समझ में आता तो फिर से बताएंगे, या किसी का कैलकुलेशन स्लो होगा उसके वजह से जो है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन स्लो हो, सही बनना चाहिए। कैलकुलेशन बनाते बनाते फास्ट हो जाएगा। क्या बेटा इसको? देखिए अगला पॉइंट देखेंगे। अभी क्या हम लोग सीखे? क्रमागत शेष निकालना सीखे और संख्या निकालना सीखे। अब देखिए वास्तविक शेष निकालना लिखिए। वास्तविक शेष, वास्तविक शेष निकालना हो, क्या करना है? वास्तविक शेष निकालना है। तीसरा नंबर पॉइंट लिखिए, वास्तविक शेष निकालना हो। लिखिए तो किसी संख्या में 4, 5 एवं 6 से, किसी संख्या में 4, 5 एवं 6 से लगातार भाग देने पर उनके क्रमागत शेष, क्रमागत शेष 3, 4 एवं 5 प्राप्त होते हैं। 3, 4 एवं 5 प्राप्त होते हैं। उस संख्या में आगे लिखिए, यदि 3, 4 एवं 5 प्राप्त होते हैं यदि संख्या में 120 से भाग दिया जाए। यदि संख्या में 120 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा? देखिए अब क्या निकालना है? वास्तविक शेष। आपको भी समझना है। सिर्फ पूछा है क्या? एक शेष पूछा है, तो वो क्या हो जाएगा? वास्तविक शेष हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? पहले संख्या हमको पता नहीं है,
तो संख्या फाइंड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो संख्या को ढूंढिए, संख्या क्या हो जाएगा, 3 गो शेष है और 3 गो भाजक है, तो 5 6 और 4 5 6 4 5 6 शेष 3 4 और 5 है, 3 4 और 5 है। तो देखिए क्या करिएगा, अंतिम भागफल क्या लेना है, 1 लेना है। 6 एकम 6 और 5 11, 11 पचे 55 और 4 59 और 59 चौका 6 चौका 24 240 और 240 में से क्या घटाइएगा 4, तो 36 और 3 जोड़ेंगे तो 39, 239 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 59 चौका 236 और 3 39, संख्या कितना हो गया 239। संख्या निकाले, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसमें कितना से भाग दीजिएगा 120 से, तो इसमें 120 से भाग दीजिए 239 में 120 से भाग कर दीजिए, तो एक बार में लगेगा 120 9 1 1। वास्तविक शेष बराबर क्या होगा, वास्तविक शेष बराबर 119, यही है। पहले संख्या निकालेंगे और संख्या में जो जिस संख्या से भाग देना है उसे भाग दे देंगे, वही वास्तविक शेष आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो वास्तविक शेष बराबर एक फॉर्मूला बताए थे, पहले इसको उतारिए तो मिटाते हैं इसको। मिटाए, ये वाला पॉइंट समझ में आया शशि, क्या मधु, मिटा दे। बताइए तो वास्तविक शेष बराबर क्या लिखा है फॉर्मूला, बोलिए, याद है। वास्तविक शेष बराबर बोलिए R1 प्लस R2 इंटू D1 प्लस R3 इंटू D1 और D2, यही था ना, और प्लस इसी तरह से आगे भी, मतलब जितना जो दिया हो, क्या हो, शेष दिया हो या फिर विभाजक दिया हो। तो बताइए यहाँ पर क्या दिया है, वास्तविक शेष हमको पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे R1 कितना है 3 प्लस R2 कितना है 4। अब बताइए D1 कितना है 4 और प्लस R3 कितना है 5, D1 कितना है 4, D2 कितना है 6, D2 5 है, हाँ 5 हो गया। अब इसको जब गुना करिएगा तो 4 चौका 16 3 19 और 5 चौका 20 है, 20 पचे 100 बराबर 119, आपका उत्तर हो गया। तो इसको याद रखेंगे तो आपको उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। एक ठो और इससे भी छोटा तरीका देखेंगे, इसको उतारिए तो बताते हैं। हो गया ये यहाँ गुना किया हुआ है, यहाँ से उतारो जल्दी, अपना घर पे करके देखते रहना। एकदम ये सब प्रयोगे करने लगती है, और घर से बनाने के लिए लाएंगे तो सूद क्या है, कहे कि आंखें दर्द कर रहा है, लाइटें नहीं है, ललटेने नहीं था, डिबिया जला के पड़े हैं। अजीब बात नहीं ना, सही बात है। आप लोग को बहाना बहुत आता है, ये बात तो हाँ
हैं? लिखिए तो मेरा इसको देखिए, इसका एक और तरीका है, सबसे सिंपल तरीका, स्टार करके लिखिए। जब भाजक और वास्तविक शेष का अंतर एक हो, वास्तविक शेष नहीं, क्रमागत शेष होगा। क्रमागत शेष का अंतर एक हो तो वास्तविक शेष बराबर क्या हो जाएगा? भाजक -1। तो भाजक कितना है? 120। तो 120 माइनस 1 बराबर 119। बात समझ गए? जब भाजक और क्रमागत शेष का अंतर 1 हो तो वास्तविक शेष पूछेगा, कुछ नहीं करना है, जिस संख्या से भाग देना है उसमें से 1 घटा देंगे, 100% उसका उत्तर आएगा। हैं? देख लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन में कि क्या हो, भाजक और क्रमागत शेष का अंतर 1 हो। अब इसको मिटाएं। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। ज़्यादा रहेगा तो बताए हैं, वो तरीका संख्या निकाल लेना है और उसमें भाग दे देना है। लेकिन 1 रहेगा तो उसके लिए अब देखो कितना सिंपल हो जाता है। अगर मान के चलिए कि हम एग्जाम देने गए और हमको वहाँ क्रमागत शेष और भाजक का अंतर 1 ही मिल गया तो उसका उत्तर देना बहुत आसान हो जाता है। आप क्या करिएगा, 1 सेकंड में उसका उत्तर दे दीजिएगा कि नहीं दे दीजिएगा। जो भाजक दिया हुआ रहेगा उसमें से 1 घटा देंगे। लेकिन जब 1 अंतर नहीं हो तो आपको क्या करना है, पहले संख्या फाइंड कर लेना है, फिर उसमें भाग देना है। अगला क्वेश्चन लिखिए। किसी संख्या में 12 एवं 18 से लगातार भाग देने पर किसी संख्या में 12 एवं 18 से लगातार भाग देने पर उनके क्रमागत से 7 एवं 8 प्राप्त होते हैं। उनके क्रमागत शेष 7 एवं 8 प्राप्त होते हैं। तो आगे लिखिए, 7 एवं 8 प्राप्त होते हैं यदि संख्या में 216 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? 216 भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? अब देखिए यहाँ पे देखिए, इसको उस तरह से निकलेगा जैसा हम बताए हैं। अगर क्या हो, भाजक और क्रमागत शेष का अंतर 1 हो, यहाँ पे 1 है अंतर,
यहाँ पे 12 है, यहाँ 7 है, 5 का अंतर हो गया, तो इसको उस विधि से नहीं निकालेंगे। क्या करेंगे, पहले संख्या निकालेंगे। तो संख्या निकालने के लिए हम लोग वही विधि अपनाएंगे। कितना है, 12 और 18, ये क्या हो गया आपका विभाजक हो गया। शेष बराबर, शेष है 7 और 8। यहाँ पे क्या मानिएगा, अंतिम भागफल 1 हो जाएगा। 18 कम 18, 8 26, 12 छक 72 के 2 और 12 दूना 24 और 7 31, 12 छक 72 के 2, 12 दूना 24 और 7 31 और प्लस 7, तो कितना हो जाएगा 319। तो अब 319 में कितना से भाग दीजिएगा, 216 से, तो भाग दे लीजिए 216 से, एक बार में लग जाएगा 216, 3 0 1, वास्तविक शेष 103, वास्तविक शेष बराबर 103। बात समझे, लिखिए। या जाए वीडियो को बंद करो।